आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा हादसे में इंतकाल। महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में गम की लहर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। जी राम जी मामले पर अपोजिशन का हंगामा देखने को मिला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत की दिफाई सलाहियतों और मुल्की सलामती के अज़्म पर दिया जोर। अपने खिताब में ऑपरेशन सिंदूर का भी किया जिक्र। दिल्ली में तुलबा की जानिब से नई यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ एहतजाज। तुलबा ने कहा, नई गाइडलाइन से दाखिलों, इम्तिहानी निज़ाम और तालीमी हुकूक पर मनफी असर पड़ेगा। आज तिरुचिरापल्ली से रवाना हुई नई अमृत भारत ट्रेन। जगह जगह किया गया इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट में गिरा बड़ा बर्फानी तोदा। किसी जानी नुकसान की नहीं है इत्तला। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने भारत की खलाई कामयाबियों को उजागर करते हुए इसे मुल्क के लिए तारीखी लम्हा करार दिया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला का बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचना एक तारीखी सफर का आगाज है, जो भारत के खलाई मिशन और साइंसी सलाहियतों की नई पहचान बनेगा। क्रूज टूरिज्म से तटीय और नदी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। माननीय सदस्यगण, स्पेस टूरिज्म भी आप भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत के युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है। आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजना को गति देने के लिए योजना। बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कौम से खिताब किया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने मुल्क के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज रफ्तारी तरक्की का जिक्र किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक मुल्क भर में 150 से जायद वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क कायम हो चुका है, जो जदीद भारत की बढ़ती हुई रफ्तार और राबतेकारी की अलामत है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया। बजट सेशन के दौरान कौम से खिताब में सदर जमहूरिया ने हुकूमत की समाजी बहबूद के अज़्म को वाज़ेह किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हुकूमत समाजी बहबूद के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और कमज़ोर तबक़ात की फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स पर मुसलसिल काम कर रही है। वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है।
माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में वंदे भारत जीराम जी एक्ट का हवाला दिया, जिस पर अपोजिशन अराकीन ने शदीद एहतजाज करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। अपोजिशन के अराकीन ने इस एक्ट के रोल बैक का मुतालबा किया। इजलास के दौरान बहस व एहतजाज के बावजूद सदर जमहूरिया का खिताब जारी रहा। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा, जिसके लिए मेरी सरकार ने माननीय सदस्य इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित होगी। बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खिताब करते हुए भारत की दिफाई सलाहियतों और मुल्की सलामती के अज़्म पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और अज़्म को वाज़ेह तौर पर दिखाया। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी दहशतगर्दाना हमले की सूरत में फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। इसी निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जोल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है। देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम हो रहा है। आज सदर जमहूरिया ने बजट इजलास से खिताब किया, जिस दौरान अपोजिशन का एहतजाज भी देखने को मिला। इस मौके पर बीजेपी लीडर किरण रिजिजू ने कहा कि अपोजिशन को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि अपोजिशन का रवैया किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदन को एड्रेस कर रही थी, तो जो विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है वो देश शर्मिंदा है। और आज विपक्ष के पार्टी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेंगे। आप जरा सोच के देखिए, कोई रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे बिहेव कर सकते हैं क्या? वंदे मातरम का 150वीं गांठ वर्ष का और ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को जब श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, पूरा विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर का 350वीं बलिदान दिवस का जिक्र सदन में देश के लिए एक आह्वान किया कि ये त्याग को देश याद रखना चाहिए, तब विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे।
बाबा साहब अंबेडकर का 150वें गांठ वर्ष का जिक्र किया। फिर विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया और भारत रत्न भूपेन हजारिका का सेंटेनरी सेलिब्रेशन का जिक्र किया। दिल्ली में तुलबा की जानिब से नई यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तुलबा ने इन हिदायत को तालीमी निज़ाम के लिए नुकसानदा करार देते हुए अपना एतराज दर्ज कराया है। एहतजाज करने वाले तुलबा का कहना है कि नई यूजीसी गाइडलाइंस से दाखिलों, इम्तिहानी निज़ाम और तालीमी हुकूक पर मनफी असर पड़ेगा। तुलबा ने मुतालबा किया कि इन हिदायत पर दोबारा से गौर किया जाए। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि हुक्काम की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। और अभी हम यूजीसी के अगेंस्ट जो इक्विटी कानून आया है उसको रोल बैक कराने के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये वापस होना चाहिए। काला कानून है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही हुआ रहा है कि जहाँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसमें किया जा रहा है और ये केवल छात्रों की तोड़ने की साजिश है। जो कैंपस, जो विद्या का मंदिर है, उसको ये जातिगत अखाड़ा बनाया जा रहा है। ये सब एक सोची समझी राजनीति चल रही है। केवल चंद वोटों के लिए सब राजनीति की जा रही है। तो हम इसके विरोध में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बस इसका रोल बैक चाहते हैं। हमारी कोई रणनीति, हमारी रणनीति इतनी ही है कि हम यहाँ बस बैठे रहे और जब तक बैठे रहेंगे। तमिलनाडु से एक खुशाइंद खबर सामने आई है। आज तिरुचिरापल्ली से रवाना होने वाली अमृत भारत ट्रेन को स्टेशन पर मुसाफिरों और आवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल मिला। यह अमृत भारत ट्रेन मगरबी बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुई, जो मेलादुथराई रेलवे मुसाफिर एसोसिएशन के अराकीन ने फूल निछावर के उन किनारों के साथ ट्रेन का खैर मकदम किया। मुकामी लोगों का कहना है कि इस नई ट्रेन सर्विस से सफर मजीद आसान और सहल होगा, जबकि मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान राबता भी मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट में एक बड़ा बर्फानी तोदा गिर पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से किसी के जानी या माली नुकसान की इतलात नहीं है। यह वाकया मंगल की रात 10:12 पर पेश आया और इसका मंजर सीसीटीवी कैमरों में भी महफूज हो गया है, जिसमें बर्फ इमारतों को ढांपती दिखाई दी। हुक्काम ने पहले ही जिले गांदरबल में इसकी वार्निंग जारी की थी। पिछले 24 घंटों के दौरान सोनमर्ग और वादी के दीगर हिस्सों में हल्की से शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और एनसीपी के सीनियर रहनुमा अजीत पवार का तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। यह हादसा बारामती में पेश आया, जब उनका प्राइवेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। अजीत पवार आज सुबह मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां वो जिला कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में 4 रैलीज करने वाले थे। तैयारे में अजीत पवार के साथ उनके सिक्योरिटी एहलकार, असिस्टेंट और अमले के 2 अरकान भी मौजूद थे। हादसे के बाद इंतजामिया और हिफाजती एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अजीत पवार गुज़िश्ता 4 दहाइयों से महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम और बाअसर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। वो रियासत के 8वें नायब वज़ीर आला थे और मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर के ओहदों पर फायज रहे। अपने हामियों में उन्हें मोहब्बत से दादा कहा जाता था और उन्होंने बारामती असम्बली सीट से 7 बार कामयाबी हासिल की। यह अलमनाक हादसा सिर्फ उनके अहल खाना और हामियों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की सियासी दुनिया के लिए भी एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। बारामती में पेश आए अलमनाक तैयारा हादसे में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल पर रियासत भर में सोग की फिजा है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस सानहे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने एक ताकतवर और फयाज दोस्त को खो दिया। उन्होंने बताया कि वो नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के साथ बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि मुतासरा खानदान के साथ इजहार ताजियत किया जा सके। दुःखद घटना घडलेली आहे। अतिशय अनाकलनीय अशा परिस्थितीमध्ये विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचं दुःखद निधन झाल्याची वार्ता सर्वांना मिळाली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शोककळा पसरली। खरं म्हणजे श्री अजितदादा पवार महाराष्ट्रातले
एक लोकनेते होते आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती. अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थिती. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के तैयारा हादसे में इंतकाल पर रियासत भर में शोक की लहर है. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने इस सानहे को रियासत के लिए एक सियाह और बदकिस्मत दिन करार दिया. एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार अपने वादों के पक्के और अवामी मसाइल के लिए संजीदा रहनुमा थे. उन्होंने खासतौर पर लाडली बहना योजना में अजित पवार के अहम किरदार को याद करते हुए कहा कि उनकी खिदमात को हमेशा से याद रखा जाएगा. उन्होंने मरहूम की अहल खाना से दिली ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि इस नाकाबिले तलाफी नुकसान से रियासत को संभलने में वक्त लगेगा. एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बारामती जा रहा हूं और मैंने तमाम सरकारी कामकाज आज रद्द कर दिए हैं. देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेले, त्याचं दुःख आहे. म्हणजे सभा होत्या त्याही आज. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार का तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ. इस अलमनाक हादसे के मौके की सीसीटीवी विजुअल्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तैयारा जमीन से टकरा रहा है और धुआं उठ रहा है. ये विजुअल्स हादसे की शिद्दत और हौलनाकी को वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं. पुणे में पेश आए अलमनाक तैयारा हादसे पर मुल्क भर से ताजियती रद्दअमल भी सामने आ रहे हैं. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के अहले खाना और हामियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया. प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह खबर इंतहाई दुख भरी है. उन्होंने इस सानहे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदान के साथ एकजहती का इजहार किया. बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक. मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार का तैयारा हादसे में इंतकाल हुआ. इस अलमनाक वाक़े पर AIMIM के रहनुमा सैयद इम्तियाज जलील गहरे रंज गम का इजहार किया. इम्तियाज जलील ने कहा कि यह वाक़या इंतहाई बदकिस्मत है और उनके लिए यह बयान करने के अल्फाज भी कम हैं. इन्होंने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र असेंबली में 5 साल तक अजीत दादा के साथ बतौर रुकने असेंबली काम करने का मौका मिला और इसी दौरान वाज़ेह था कि महाराष्ट्र में उनसे बेहतर और ज्यादा मुअस्सर मुंतजिम कोई नहीं था. देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये घटना सामने आई है. हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम किस तरीके से अपना ये बयान जारी करें. अजीत दादा के साथ 5 साल मुझे एक आमदार की हैसियत से विधानसभा में काम करने का मौका मिला और उस दौरान हमने देखा और उससे पहले भी हम ये जानते थे कि महाराष्ट्र के अंदर उनसे बेहतर एबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था. यकीनन ये बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है. अजीत दादा के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक अंग्रेजी में कहते हैं वर्कaholic, कि मतलब आदमी सिर्फ काम काम और काम करता है. हर कोई जानता है कि सुबह 6 बजे उठकर देर रात तक अजीत दादा की पहचान जो थी वो सिर्फ काम काम और काम करते रहते थे. और उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी था, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि राजनीति के अंदर ऐसा कोई दूसरा शख्स है जिसके पास इतनी अच्छी ये कला थी. अगर उनके पास कोई जाता काम होने वाला है तो वो मुंह पे कह देते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा करके, और नहीं होने वाला है तो फिर वो किसी भी हालत के अंदर आपके मुंह पे कह देते थे कि नहीं किसी. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल के बाद बारामती में सिक्योरिटी और इंतजामी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं. पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल ने वाकये से मुतालिक मीडिया को ब्रीफ किया है और एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर जरूरी कार्रवाइयां अंजाम दी. उन्होंने कहा कि तमाम पहलुओं से इस वाकये की जांच की जा रही है. 9:15 वाजताची सुमारास या ठिकाणी नेमकी अशी घटना घडलेली आहे. त्या घटनेत 5 जे व्यक्ती होते त्याचं निधन झालेलं आहे. त्यातून त्यांना हॉस्पिटलाइज करण्यात आलेलं आहे आणि पुढील जांच जी आहे.
महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल के बाद बारामती में फिजा सोगवार है। हादसे की आईनी शाहिद रूपाली सावंत ने इस अफसोसनाक वाकये से मुतालिक अपनी आंखों देखी बयान की है। रूपाली सावंत ने बताया कि हादसा अचानक पेश आया और लम्हों में सब कुछ बदल गया। उनके मुताबिक जाए हादसे पर खौफ और बेयकीनी की कैफियत थी, जबकि मुकामी लोग फौरी तौर पर मदद के लिए दौड़ पड़े। इथं विमान कोसळलं, त्याच्यानंतर गावातले आमच्या सगळ्यांनी गावकरी लोक आम्ही एकत्र इकडे आलो. त्यावेळेस पाहिलं आम्ही जे काही नाही का काय दृश्य होतं नेमकं तुम्ही बघितलं? चालू होता मोठा. दादा साईडला असे खुर्चीवरती पडलेले होते आणि बाकीचे नाही का असे काही एवढं हे नव्हते, पण मोठा जाळ चालू होता. नाही झोपलेलेच होते दादा. त्याचं नाही का ते दादा आहेत म्हणून नाही का हे नाही झालं, पण खुर्चीवरती दिसले ज्यावेळेस लोकांनी अँब्युलन्स मध्ये घालत होते त्यावेळेस ओळखलं की हे दादाचे. किती वेळानं पोहोचला होता तुम्ही विमानापाशी? 10 मिनिटांनी. स्फोट झाले की 10 मिनिटात आम्ही पोहोचलो. असं मोठं आग नाही की अशी आग दिसत होती. पोहोचली पोलीस असतील? पोलीस लवकर आले होते, कारण पोलीस इथे दादांना नाही का हे करायला झाल्यानंतर एवढा मोठा स्फोट झाल्यानंतर सगळे. मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इस अलमनाक वाकये पर गहरे सदमे और रंज गम का इजहार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस हादसे से शदीद सदमे में हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की मांग की है, ताकि वाकये की असल वजूहात सामने आए। Shocked and saddened to hear the message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल पर एनसीपी कारकुनों में गहरे रंज और गम की लहर है। दिल्ली में एनसीपी के पार्टी दफ्तर में कारकुनों ने अजित पवार को खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी दफ्तर में एनसीपी के झंडे के साथ मरहूम रहनुमा की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए और कारकुनों ने नारे लगाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर एनसीपी के तर्जुमान बिरजू मोहन श्रीवास्तव ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजित पवार की सियासी खिदमत को याद किया। देखिए, ये बहुत ही गंभीर घटना है। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ जब हम लोगों को जानकारी मिली कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है, क्योंकि अजीत दादा पवार लगातार दौरा करते थे और हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, सड़क से लगातार उनका टूर चलता था। आज भी उनको बारामती पहुंच के कार्यक्रमों को संबोधित करना था और इसीलिए वो निकले थे। लेकिन जब ये घटना घटी है, इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गंभीर क्षति पहुंची है इससे, और हम सब लोग उनके इस आकस्मिक निधन से अभी भी उबर नहीं पाए। हम लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा कि अजीत दादा हम लोगों के बीच में नहीं रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम सब लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक ऐसे राजनेता थे जो लगातार जनता के बीच में रहते थे। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जनता के बीच में काम करने की उनकी आदत थी, और इसमें वो उस हर आदमी की समस्या का समाधान करने की कोशिश करते थे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के इंतकाल पर यादें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि अपने कॉलेज के दिनों में मुंबई में शरद पवार के साथ वक्त गुजारने के दौरान अजित पवार के साथ उनका ताल्लुक बहुत करीबी था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अजित दादा एक काबिल और माहिर मुंतजिम थे, जिन्होंने हमेशा अवामी खिदमत और सियासी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाया। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज में कि बारामती में जहाज के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अजित पवार की खिदमत को याद करते हुए उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कहा कि अजित पवार ने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए नुमायां काम किया है और एनडीए के लिए भी वो एक अहम सुतून थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार के इंतकाल से सियासी और अवामी जिंदगी में एक बड़ा खला पैदा हो गया है जिसे पुर करना आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजित पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो महाराष्ट्र विकास होना चाहिए, महाराष्ट्र के गरीब लोगों को सेवा करना चाहिए, ऐसे। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।